फरमाइए सुंदर साहब, फरमाइए। जो कोई हक के हुक्म का राजकुमार मानतम मुक्ति के सागर आदि सदगुरु स्वामी श्री प्राणराज जी महाराज इस 5 पद्मावतीपुरी धाम में बैठ करके और इसी तखत पर विराजमान होकर के रूहों को निस्बत समझा रहे हैं। निस्बत जो सागर के समान निस्बत है, वो निस्बत आपको कैसे मिलेगी, वो निस्बत का क्या स्वरूप है, जो कि अपन गाते हैं ना, बिन संबंध न पाइए कोटन करो अच्छा, खूब उपाय कर लो। जब तक निस्बत नहीं मिलेगी तब तक आपको कोई नियामत मिलने वाली नहीं। इल्म तो मिल जाएगा, कौन सा मिलेगा, जाहिरी मिल जाएगा, लेकिन इशक के बाद जो इल्म आता है वो आपको कैसे मिलेगा, निस्बत से मिलेगा। इसलिए ना इल्म सागर तक तो है ये, और इल्म सागर से जाना है। तो वाणी कहती है जो कोई हक के हुक्म का, अपन ने कल पढ़ा था इल्म क्या है, हुक्म का स्वरूप, भर लेना दिमाग में बढ़िया से। हुक्म का स्वरूप है इल्म। इल्म को जो कुछ कहती है आप उसको अपने अंदर उतारते जाओ, उसको करते जाओ। जैसे उसने कहा कि हक के श्रृंगार को आप वर्णन अपने स्वरूप को राज्य का उतार जब निश्चित खड़ी हो जाएगी तो आप राज्य का श्रृंगार पढ़ो और उसमें लग जाओ। कितना टाइम लगेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल लग जाएगा। पर 1 साल में तो खड़ा कर लोगे ना, धीरे धीरे खड़ा करोगे, खड़ा हो गई। अब जब खड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, निश्चित रूह की उठ जाएगी। वाणी कहती गारंटी देती हो तो स्टाम्प पेपर है ना, निश्चित रूह की उठ बैठी। प्रमाण मतलब प्रमाण पत्र देना, ये तो 12वीं पास, तुम्हारे लिए नंबर प्रमाण पत्र मिल गया तो आपकी निस्बत करंट हो गई, तुम्हारी निस्बत जाहिर हो गई। तो अब वो खड़ी होगी तो एक वो वाला उपाय है और अव्वल का उपाय ये है कि वो उपाय भी करो और एक उपाय भी करो। क्या उपाय करो कि जो लोग इल्म को हुक्म, जब तक इल्म को हुक्म का स्वरूप नहीं मानोगे, इसलिए कहते हैं अद्वैत की लाठी हाथ में सब साथ को प्रणाम। तो वो अद्वैत की लाठी क्या है, लाठी है ना, पर लाठी क्या है, लाठी आएगा हुक्म की वाणी। ये हुक्म की वाणी क्या है, तारतम वाणी। हुक्म की वाणी क्या है, ये अद्वैत की लाठी स्वरूप बोलते ना, हमेशा ये तारतम के लिए आता है, तारतम की लाठी है वो, है ना। तो जो लोग इल्म को हुक्म कहा नहीं समझाए, अपने आप को नहीं समझाओगे, यहाँ यार वाणी कह हमें वैसे ही करने वो हमें कोई गलत काम नहीं करने, कर लो जितने करने पे कोई फायदा नहीं है। ऐसी चितवनी करना पड़ती है। अगर एक भी अवगुण आपके अंदर है तो आपको जाने का नहीं, खिलवत में नहीं बैठने देगी, है ना। आप गाते नहीं हो, मोहे चरणों में बुलाओ श्री राज, है ना, हमारे अवगुण करो दूर। आता है अवगुण आए, राज्य के अवगुण में दूर हो जाए, केवल अवगुण दूर हो जाए, और अवगुण दूर हो गए तो अपन निर्गुणी हो गए। और मोहम्मद को क्या बनाया हमने, निर्गुणी। ठीक है ना, गुण काले गुण रही हारे से हुए कैसी छुपाई है, कितनी बढ़िया चिंतन है। इसको ऐसे छुपाई को चिंतन करो यार, हम हार तो रहे, अब हारने आए तो क्या करेंगे, जीतेंगे कब, अब गुण निकल जाएंगे। हारे साहेब सो सन्मुख सदा आ गए ना, के साहेब से सन्मुख सदा, यही ब्रह्म सृष्टि की अनेक अनेक प्रकार के उपाय हैं। विधि विधि का तारतम्य है, हर तरीका से कोशिश करना पड़ेगी और आपकी सूरत खड़ी हो जाएगी। तो इधोलो इल्म को में कहा नहीं समझाए, चोलो रूह आपको, अब रूह को जगाना है ना, तो इसको क्या भले भी लिए जाए, मेरी रूह तो आकर बोल, तो कैसे बोलेगी, चोलो रूह आपको क्यों कर सके, मतलब आपको तारतम का श्रृंगार है करना, क्या श्रृंगार करना है। आप तारतम के हुक्म पे चल गए, तारतम के हुक्म में चलने लगे तो श्रृंगार क्या हो गया आपका, नवती का श्रृंगार क्या है, साक्षात स्वरूप श्री काय का अवतार है, तार है। नवती ने पूरा तारतम अपने अंदर उतार लिया, किया नहीं किया हमने, तो इसका हुक्म मानो वाणी को, और वाणी को हुक्म मान के चले जाओगे तो कहते हैं जो क्या कहा। इसलिए जो कोई हक के हुक्म पर चलेगा तो क्या होगा,
बस सुंदर था बस इतना। अवगुण की तो वाणी के भी देते कहे में अवगुण तो रोम रोम में दाग, ये अवगुण की काया ही बनी है। ये काया काय की है? अवगुण की। बस अवगुण आए, अरे हमें जो नहीं करने यही के कारण हम राज्य को ना पाए। लेकिन वाणी को पढ़ते जाओ, वाणी को समझते चले जाओ, ऐसा नहीं हो अवगुण के पीछे मत पड़ जाओ। वो तो अवगुण निकालना शुरू करेगी, यही रास्ता का चढ़िया जे उतारे निर्विखे काया करे जीव आगे तुलारे। इसका दशा ही है, ये रस पीने लगोगे तो अपने आप अवगुण भगने लगेंगे, क्योंकि चरण तुम्हें दिख गए, राज्य का स्वरूप मिल गया, परम धाम देखने लगे। तो भैया जब छोटी सी दुनिया के तुच्छ सुख क्या करोगे? विष के समान डोल दोगे, लात मार दोगे, धनी को पकड़ लोगे। तो ये आपको क्या करेगा? जिसको जो हक के हुक्म पर जिसको करे इलम बेशक, जिसको इलम बेशक कर देगा। लेवे अपने महर में, काय में ले लेगा? लेवे अपनी मेहर में। वाह! और जहाँ मेहर आई, अपन मेहर सागर क्या कहते हैं? मेहर आई सब आई है, दुख गया आ गया ना। मेहर आई तो सब आ गया, तो राजी ने अपनी मेहर में ले लिया उसे, आ गए। अब तो एक ही चरण, एक ही छुपाई, ये चिंतन करना पड़ता है। चिंतन करते रहो, चिंतन करते रहो। सुंदर था तुम्हें सब न्याय में तुम्हारे लिए आएंगे, तुम्हारे लिए तो राज्य आए, तुम्हारे लिए तो राव राज्य ने 5 भौतिक शरीर रखा है, तुम्हारे लिए तो वो चलते चलते फिरे हैं, कांटे में, पत्थर में, पानी में, पत्थर में, जलालत में, दुनिया में कितने बातें ताना, कितने उनमें लूट गई। पुरानी ले लो, अपनी बैठे हैं, बोले क्या कर छुड़ा ले लो, ले गया कि नहीं? उदयपुर में कैसा कहा कि लूटो इन विरागियों को। बोले राजा बता, ये मुझे कह देना, इतने बड़े 5000 की जमात लिए है, और राजा कहे वहाँ का कि जाओ उनसे कह दो कि भैया हमें हमारे तरह राज्य से भाग जाओ। और पता है वो देखते हैं पोते से पीछे से एक और चला, हमने पहले कही थी राजा ये कंठी माला डाले हैं जरूर, लेकिन पता नहीं कि मुसलमान है क्यों आए, तो पता क्यों आए। कितना बार गए ना यहाँ पर रामनगर में, गए ना, अरे महाराज ये कंठी माला मैंने कितना हमने अपने लिए गुणों के लिए किया है, और अपन गुए क्या है? अपना शक्ति दिखाओ। अपन को तो राज्य की मेहर से मथा बढ़ाया मिल गया, जो 12 मोमनों ने मेहनत करी वो हमको करनी नहीं है। सुंदर सा देखो, 2 दिन भूखे बैठे, अच्छराती कितने दिन बैठे ना 2 दिन, तो उनको अपनी भूख की वो नहीं है, उनको भूख थी जो छबील दास खड़ा था वहां पर, जिसकी दुल्हन खड़ी है वो भी 2 दिन के। अरे अच्छराती अपनी पर अर्धांगिनी का पेट न भर पाए, उससे बड़ी क्या बात हो सकती है? और उन्हें कोई चमत्कार, जो अपन चमत्कार के पीछे सुंदर साथ भक्ते ना, धनी ने कोई चमत्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया? आने वाला मोमेन क्या करेगा? हमारा हाथी ने रास्ता भर के बताया, हाथी तो मिलिया बहुतों को, पर नहीं ना हाथी चाल, हाथी चाल सोई ले भी डूबे दास होगा। चलना हाथी के पीछे, हाथी ने रास्ता बता दिया यार आपको चल के, इतनी बड़ी बात है। बताओ कुछ, अब जैसे चंद्रमा में पहले रॉकेट गया अमेरिका का, फिर रूस का गया, फिर चीन का गया, फिर भारत का गया, रास्ता खुल गई ना, गया ना। अब जब हाथी ने चल करके आए और आकर के परम धाम पाया और सबको परम धाम दिखा दिया, तो अब वही रास्ता हमें चलना है। इसलिए कहते चलना हाथी के पीछे, धरना कदम पर कदम, तुम आए हो तो धरना कदम। आदमी चले ना चाल रूह, आदमी गाय की चाल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कितनी बढ़िया बात। अपन को एक तो अपन इसमें भी परेशान रहते हैं सुंदर सा, अरे यार हम बस कर रहे हैं जो काम, और काम नहीं कर रहा हो कोई। दिमाग जो होता ना ये यही जाता है यार, सब कोई तो मौज मस्ती कर रहा हो, सब कोई तो पटाखा फोड़ रहा हो, हाय हाय सब आनंद कर रहे, और हम पगला खाए बैठे। अभी ना तो वो यहाँ नहीं देख पाए, उसको तो वहां सुख लगता है। ये अबलीस है, ये अबलीस का कहता वहां चलो, कहते क्या धरो, वो ठकटा को कौन कहते हैं कि जीवते मारिए आपको। एक चरण के वास्ते मोमिन जीते जी मरत, ये जीते जी हमारे उनके सुख में ना सामने में तो मर गए। अब बताओ वो सुख छोड़ा, उनको बर्थडे को सुख छोड़ो तो कहाँ जिंदा हो गए? राज्य के चरण में। तो ये हक के हुक्म पर जाए करे बेशक, और डाको ले धनी फिर मेहर में
कबहू हक। तो यहाँ एक गुंडी आ गई, बोले नेक। तो नेक का मंदिर हिंदी में क्या होता है? नेक का मतलब थोड़ा, जरा मत ले। अब आदमी भरमाया जाते हैं, आप जरा मत मेहर में ले लिया, जरा मत दर्शन होंगे उसको। तो वो फारसी भाषा का नेक है। नेक का मतलब होता है श्रेष्ठ। नेक का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, मतलब श्रेष्ठ। नेक का मतलब होता है सत्य। नेक है ना, नेक आदमी है यार, बड़ा सत्य आदमी है। नेक आदमी बड़ा श्रेष्ठ आदमी है। और हिंदी में नेक का मतलब क्या होता है? छोटा, थोड़ा। तो ये नेक जो शब्द आया है, पढ़ने का तरीका बताया भाई अब आप लगा कोई सिखाए भैया, अब वो अब उन्हें एक पाई पढ़ रही, अब देखना अपने यहाँ गलती क्या करता है। वो बेशक इलम से नहीं ढूंढेगा, वो गलती क्या करेगा? भैया तुम पीछे पाई कौन से बताओ कि मैं नेक आओ, चाहे उनको मेहर में तो थोड़ी देर। अब वो पूछत रहा था बड़े विद्वान के घर में चल आगे समझ में। अब दिमाग कहाँ लगाएगा? बोले हमने पकड़ लो। आगे वो कहने, वो जगने के लिए नहीं, गलती नहीं, तो पढ़ने का तरीका बता रहे सुंदर। बोलो पता करो। तो नेक दीदार हो गए अब वो वक्त, तो श्रेष्ठ धनी के दीदार उसको क्या हो जाएंगे? राज्य के दर्शन हो जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। अब कबहू दीदार जैसे शब्द आओ तो निस्बत को दीदार की बनी होने जीव अपने आप पढ़ने, आप पढ़ोगे तो ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। तो आप देखो वाणी एक बार कहे कि मेहर में सब सो गए, तो अब उनको मेहर में ले लो तो क्या थोड़ी दीदार हूँ मैं? क्या मूड से मेहर आई तो सब सो गाने में। तो अब जो नेक शब्द लिखो तो है ही है, लेकिन इसका अर्थ ढूंढो यार। वाणी ने थोड़ी कही हुई है, थोड़ी आओ तो फिर ढूंढो उसको। तो वो फिर बताएगी कि फारसी भाषा का नेक शब्द उपयोग किया है, क्योंकि इसमें वाणी में सारे शब्द उत्तम लिए गए। श्रेष्ठ कहते थे तो अच्छा ना लगता, नेक दे दिया। नेक श्रेष्ठ कहलाता है फारसी भाषा में, नेक शब्द कहलाता है। तो श्रेष्ठ शब्द श्रेष्ठ बैठ जाएगा, श्रेष्ठ दर्शन। अक्षरातीत के उसको क्या होंगे? दर्शन हो जाएंगे। और कमूददार ना निस्बत का ना कहूँ कोई नियामत। अब किसको कोई नियामत नहीं मिल रहा? जीव को। एक दर्शन किसको नहीं मिल रहा है? जीव सृष्टि को। किसके? राज्य के निस्बत के दीदार नहीं होंगे, संबंध ही नहीं मिलेगा। संबंध से सब चीजें हैं। तो जीव का संबंध कहाँ से है? जुल्मत से। अभी रात को अपन सुन रहे हैं ना मजलिस में, जीव कहाँ से पैदा है? जुल्मत से। और मोमिन कहाँ से आए? अरस से। तो इनका संबंध अरस से, चरण से आए। इनकी चरण निस्बत है। ये क्या है? हकीकी जात है। ये क्या है? हकीकी जात। और इसको क्या है? अब इनके लिए कह रहे बता, पहले से समझ जाओ कि इनको दीदार की को नहीं होने, कि जीव को नहीं होने, ना इसको निस्बत मिलेगी और ना इसको इन निस्बत की। अब एक जुआ से निस्बत मिल गई तो क्या मिल गया? सब मिल गया। निस्बत मिल गई तो क्या मिल गया? जिसे एक दुनिया में एक दुल्हन होती है, अपने पति को जिस दिन वो सुहाग भरती है अपने माथे में, उसका घर उसका हो गया। अब उसका पति अब उसका हो गया, फिर वो पकड़ लेती है, पकड़ लेती ना, अब नहीं जाने का हूँ, अब तक बैठो। सारे सुख उसके, सब निस्बत से है। तो ये सारे सुख क्या है? रूहों के किससे है? राज्य से है, उनके चरण से है। एक जुआ इन निस्बत की। जुआ से अब निस्बत का वर्णन क्या करें? जो निस्बत क्या है? हकीकी जात। उनको नहीं मिलना है, पर जो निस्बती है, जिनको निस्बत मिल गई, उसका जुआ से हम वर्णन नहीं कर सकते। ये बात कहती है कि जिसको निस्बत मिल गई तो वो कौन है? हकीकी जात। हकीकी जात कौन है? ब्रह्म सृष्टि है। वो ब्रह्म सृष्टि है, उसको मिल जाती है। कहा करती सिफत है। और उसको जिसको निस्बत मिल गई तो इंद्रावती कहती है अब उसके सिफत का वर्णन हम क्या करें? वो तो सारी सिफतों से सिफत हो गई, सारी सिफतों से क्या हो गई? सिफत हो गई। अब उसका जवाब से क्या वर्णन करें? निस्बत मिल जाना। क्या संसार की निस्बत आए? ये कोई गुड्डा गुलियन के खेल आए? ये संसार के तो मिल गए। ये तो अक्षरातीत से जिसको निस्बत मिल गई
उसका दुआ से वर्णन नहीं हो सकता है। ये स्वरूप कौन है? ब्रह्म सृष्टि है। ये किसका स्वरूप है? निस्बत का स्वरूप है। कह दिया ये दुनिया में कहूँ तुमको दिखने वाली नहीं है। इसको राजी ने देखो कितनी बढ़िया चीज है, छुपाई नोट कर लेना घर जाकर के कि ये जो निस्बती रूह है ये कबहू दिदारना कहते हैं। इन निस्बत को राजी ने क्या किया? छिपा के रखा। कहाँ रखा? अपने बकाए पर। बकाए मतलब चरण की तरफ, महल में मूल मिलावा में इनको छिपा करके रखा। इनको आज तक अक्षर ने भी दीदार नहीं दिया ना, तो दुनिया को क्या दीदार होंगे? निस्बती रूह होंगे। इसलिए रूहें संसार में आई और आकर के चली गई, और चली मतलब आई और आकर के रह भी रही और चली भी जाएंगी, पर दुनिया उनके दीदार से वंचित रह जाएगी। इसको रोना आ जाता छुपाई में। इसकी गहराई में चले जाओ यार, राज जी ने हमारे ऊपर बताओ हमको देखो अंतर विचार के, देखो ध्यान देना छुपाई पर, देखो अंतर विचार की कैसा स्वरूप रूहों का क्या स्वरूप है? कौन है ये? प्याले हक पिलावत बिठाए थे अपने संग। रूहों जिनको अपने संग बिठा करके प्याले बुलाते हैं, बताओ उनको कोई दर्शन कर पाएगा? उनको क्या किया राजी ने? छिपा करके रखा। जैसे माता सीता को उन्होंने पैदा कर दी थी ना, ऐसी राजी ने अपने चरणों में क्या किया? रूहों को छिपा कर रख लिया। ये तो और तंग मिला है, उनको तो कोई दीदार करने वाला नहीं है। बदले आप देखा क्या कह दिया? बदले आप दिखा रहा था, उनको रूहों को नहीं दिखाएंगे। कहा से ये रूहें ऐसी थोड़ी है कि सुंदर में महासुंदर, वर्णन नहीं कर सकते उसका, समझ ही नहीं आएगा इन्हें उसके। अब जिसका आशिक हक है, जिस रूहों का आशिक कौन है भाई? हक है, वो कैसी होंगी? तो क्या कहते हैं उनको तो कभी कोई देख ही नहीं सकता, अभी भी नहीं देखेगा, ना कभी देखा, ना कोई देख पाया। अक्षर ने क्या कहा? अक्षरातीत के मोहन में अक्षर ने राज्य के दर्शन नहीं मांगे। क्या मांगे? ये सखियों के साथ में राज्य क्या प्रेम और विलास की लीला करते हैं, वो देखने की चाह पैदा की है अक्षर ने। समझ में आ गया ना? तो वही वाणी कहती है बदले आप दिखाओ। देखो राज्य किसको? अक्षर को अपन के दर्शन कराते हैं, रूहों के दर्शन। तो संसार की चीज देख लो, घबराए नहीं जा पाया उस मूल में तजल्ला है, मूल तजल्ला है, वहां घबराए नहीं करके गलत मुआरिफ पर पड़ जाते हैं वहां पर। तो इसको बदले आप जो है राज्य अपने दीदार करा देते हैं, लेकिन रूहों के दीदार किसी को मिलने वाले नहीं है। प्यारी रूहें, निस्बत का मतलब क्या है? रूहें रखी छिपाए। इन प्यारी रूहों को राज्य ने क्या किया? वाणी में समझाया, बकाए तले छिपाए के रखी। कवाए तले उनको क्या कर दिया है? छिपा करके रखा है। ऐसी प्यारी रूहों को ये है अपनी सूरत, बड़ो सुंदर सा, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। इसलिए देखो श्रृंगार में राजी ने अपना श्रृंगार, बड़ा श्रृंगार, 3 श्रृंगार से रूहों का श्रृंगार कब आया? आखिर में आया, सबसे आखिर में रूहों का श्रृंगार आया है। पहले राज्य का करो, ये करो। मतलब एक कहने का मतलब है कि ये राज्य अपनी तो दर्शन करा देंगे, पर रूहों के दर्शन किसी को मिलने वाले नहीं है। अब बताते हैं कि निमूना मतलब उदाहरण। अब इन निस्बती रूहों का किससे सुंदरता से कहिए, कौन सी के? करिश्मा कपूर से कर देंगे क्या? किससे कर? अरे निमूना का मतलब उदाहरण कौन से लेने होते हैं भाई? कौन सी दुनिया के उदाहरण से देते हैं? बताओ ऐसी सुंदर जिसका आशिक हक है, ये वही निस्बत रूह है। तो वाणी कहती है इनका नमूना किससे दें हम दुनिया में? इसलिए क्या है, जो निस्बती रूह है वही देखेंगी, वही जानेंगी कि अपना रूह का। अपन बताओ भी मर जाते आप, वाणी में मिले तो मर गए। आज अपन चाहे तो अपना सूरत कहाँ देखे? सागर में जाके देखो,
छोड़ो नैन मुंहों के, मुंहों को देखो अपनी सुंदर क्या शोभा है, भाई कितना खूबसूरत है बताओ। अपना मूल तन तो देखना चाहिए ना हमें, कि नहीं देखना चाहिए सुंदर। तो मूल तन देखना है तो आप वाणी पढ़ो, मूल तन देखने मिल जाएगा। देखो ना जिन सूरत रूह की उठ बैठी प्रमाण खड़ी हो जाएगी, देख लोगे अपनी सूरत हम कहाँ बैठे। तो इसलिए इसका नमूना कहाँ से दे, इस दुनिया में इस 14 लोक में कहीं भी इन रूहों के सुंदरता शोभा इनकी प्रतिष्ठा इनका मान इनका बुजुर्गी के समान कोई दूसरी नहीं है। जो नमूना दूसरा, जो नमूना मतलब उदाहरण दूसरा। अगर दूसरा उदाहरण हो तो भैया उनके नेम से समझा दें, उनके श्रृंगार से समझा दें, लेकिन कोई नमूना दूसरा अगर देखना है तो कितनी आंखें चाहिए, तो देखिए नैना और नैना बातुन खुले, ये शऊर है, ये शऊर मोमिन करेंगे। दिया न जाए सुभान, दिया न जाए सुभान है। इसका नमूना कहीं भी जुबान कहते हैं, इसका नमूना कहीं दिया नहीं जा सकता है।